इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस ने हजारों रॉकेट हमले को संभाला, लेकिन अगर ऐसा ही हमला कभी भारत पर हुआ तो क्या भारत के मिसाइल डिफेंस हजारों की संख्या में रॉकेट हमले को संभाल पाने में सक्षम होंगे? कई लोगों के मन में यह सवाल है कि जब हमास जैसा एक आतंकी संगठन भी हजारों की संख्या में रॉकेट बना सकता है या जुगाड़ कर सकता है, तो फिर भारत का दुश्मन चीन तो ऐसे लाखों रॉकेट बनाने में सक्षम होगा। और इतने बड़े रॉकेट की संख्या से भारत पर हमला हुआ तो क्या भारत ऐसे हमले को रोकने में सक्षम है? तो यहाँ पर बता दे कि जो रॉकेट हमले इजराइल पर हो रहे हैं, उस प्रकार के रॉकेट हमले को रोकने की आवश्यकता ना तो भारत को है और ना ही चीन को, क्योंकि भारत और चीन के किसी भी संभावित युद्ध में हमास जैसे रॉकेट हमले का कोई वजूद है ही नहीं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के भौगोलिक संरचना और भारत और चीन के भौगोलिक संरचना में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि जो रॉकेट हमले इजराइल के घनी आबादी वाले इलाकों में गिरते हैं, वैसे रॉकेट हमले भारत करे या चीन करे, दोनों के रॉकेट पहाड़ों में या फिर खुले मैदान में गिरेंगे। वहीं फिलिस्तीन के साथ इजराइल का युद्ध बहुत ही कम दूरी का युद्ध है, जबकि भारत और चीन का जो युद्ध होगा उस युद्ध में गाइडेड मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, टैक्टिकल मिसाइलें, यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों का भी युद्ध होगा, जिसके लिए भारत के पास में पृथ्वी एयर डिफेंस के अलावा एडवांस एयर डिफेंस और आकाश मिसाइल डिफेंस मौजूद है। और अब हाल ही में रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस भी दुश्मन के मिसाइल हमलों से भारत की रक्षा करेगा। और इसके अलावा भारत अपना क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बना रहा है, जिसे भारत का स्वदेशी आयरन डोम भी कहा जा सकता है। यानी कि भारत और चीन के युद्ध में हमास जैसे रॉकेट हमले का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दुश्मन के मिसाइल हमलों से बचने के लिए भारत भी हर 25 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल डिफेंस का जाल बिछा रहा है।